खुरम को उन्होंने पकड़ा है, उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। खुरम ड्राइवर था, अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे। पुलिस जब किसी को रोकती है तो ड्राइवर को मारती है गोलियां। 12 गोलियां लगी, जिसमें से 4 गोलियां अरशद शरीफ को लगी, बाकी सारी गोलियां ही अरशद शरीफ की सीट की तरफ मारी गई। तो मारना तो ड्राइवर को था। ड्राइवर को मारना था या अरशद शरीफ को मारना था, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। अरशद शरीफ साहब की जब हम बात करते हैं तो उनके एहतराम में, उनकी कुर्बानी में ये सर शर्म से झुक जाता है। सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग तब की जाती है जब अपने लिए ज़मीन तंग होती दिखाई देती है। क्या हो गया, सहाफ़त को नज़र लग गई? मेरा सवाल इतना है और मेरा पॉइंट इतना है कि गोली सीधी जाके अरशद शरीफ के सर में क्यों लगती है, ड्राइवर के क्यों नहीं लगती, आगे पीछे क्यों नहीं लगती? जिस साइड पे अरशद शरीफ बैठे हैं उसी साइड पे फायरिंग हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि आप सानहा मॉडल टाउन खोल लें, कातिल सदफ़ नदीम की याद में शमए रोशन की और उनके साथ अग़्ज़ारे यकजहती के लिए अरशद शरीफ के लिए भी हमने आवाज़ उठाई कि उनका जो ट्रायल है जो कि कीनिया में है वो आलमी अदालत में शिफ्ट किया जाए या फिर पाकिस्तान में लेकर आया जाए। हमें यकीन नहीं है कीनिया की अदालत पे या किसी और पे। और हम जो हैं, हमारी एजेंसियाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी हुकूमत बड़ी स्ट्रॉन्ग है और हमारा मुल्क कीनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे साथ मौजूद है तहमीना शेख साहिबा। क्या हो गया, सहाफ़त को नज़र लग गई, सहाफ़ियों को नज़र लग गई? कभी कोई शहीद हो रहा है, अरशद शरीफ शहीद हो गए, फिर वो कंटेनर के पीछे भागती हुई गिर गई, सदफ़ नदीम वो शहीद हो गई। ये महीना तो सहाफ़त पे बड़ा भारी है। बिल्कुल, इस महीने की हम बात करते हैं जब हारिस, तो ये महीना वाकई सहाफ़त पर भारी नज़र आता है ज़ाहरी हालातों वाक़यात के हवाले से। अरशद शरीफ साहब की जब हम बात करते हैं तो उनके एहतराम में, उनकी कुर्बानी में ये सर शर्म से झुक जाता है कि हम सहाफ़त में नमक के अंदर आटे के बराबर, हम जैसे मिसाल देते हैं कि आटे के अंदर नमक जो है उसकी तादाद बड़ी कम होती है। अरशद शरीफ साहब ने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दिया। आपने देखा कि बहुत से क्लिप्स उनके वायरल हुए, लेकिन इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है उस पूरे सिनेरियो को मैं एक जुमले में कंप्लीट करूंगी। कीनिया की पुलिस से पूछ लें, कीनिया की पब्लिक से पूछ लें, कीनिया के सहाफ़ी बरादरी से पूछ लें कि कीनिया की पुलिस कैसे काम कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा, एक और सवाल, खुरम को पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान से रवाना हुई है, बड़ी दफ़ा पहले भी हुई है लेकिन निकलता कुछ नहीं, कट्टा कट्टी कभी नहीं निकला और जो मुलजिम है वो कभी नहीं पकड़ा गया। खुरम को उन्होंने पकड़ा है, उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। खुरम ड्राइवर था, अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे। पुलिस जब किसी को रोकती है तो ड्राइवर को मारती है गोलियाँ। 12 गोलियाँ लगी, जिसमें से 4 गोलियाँ अरशद शरीफ को लगी, बाकी सारी गोलियाँ ही अरशद शरीफ की सीट की तरफ मारी गई। तो मारना तो ड्राइवर को था। ड्राइवर को मारना था या अरशद शरीफ को मारना था, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। मेरा सवाल इतना है और मेरा पॉइंट इतना है कि गोली सीधी जाके अरशद शरीफ के सर में क्यों लगती है, ड्राइवर के क्यों नहीं लगती, आगे पीछे क्यों नहीं लगती? जिस साइड पे अरशद शरीफ बैठे हैं उसी साइड पे फायरिंग हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि आप सानहा मॉडल टाउन खोल लें, कातिल पकड़े गए, बेनज़ीर भुट्टो के कातिल पकड़े गए तो फिर अरशद शरीफ के कातिल भी पकड़े ही जाएंगे मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए। लेकिन कहने की बात यह है कि जो हुआ वो टोटली गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। बीइंग अ एंकर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम सबको ये चाहिए कि आवाज़ को बुलंद करें ताकि दोबारा इस तरह से ना हो। जो कलम से लिखारी लिखता है उसके हाथ काटना चाहते हैं, जो ज़ुबान से सहाफ़ी बोलता है उसकी ज़ुबान काटना चाहते हैं। सहाफ़त क्या ज़िंदा है कि मर गई है? सहाफ़त बिल्कुल ज़िंदा है, सहाफ़त नहीं मर सकती। कई अरशद शरीफ इससे पहले भी गए और अब ये अरशद शरीफ गए। सदफ़ नईम कोई पहली हमारी शोधा नहीं है। इससे पहले भी बहुत सी एंकर्स, बहुत सी रिपोर्टर्स ने अपनी जान की बाजी दी है, लेकिन सहाफ़त जिंदा है। अगर ये कलम की ताकत को रोकना चाहते हैं, ज़ुबानों को रोकना चाहते हैं, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी में बेज़ाब्तगियाँ, करप्शन होती हैं, तो क्या पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में नहीं होगा अगर ये सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे? सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग तब की जाती है जब अपने लिए ज़मीन तंग होती दिखाई देती है। सहाफ़त का काम होता है आईना दिखाना। अगर आपको आईने में अपना चेहरा बदनुमा नज़र आ रहा है तो आप अपनी बदनुमाई को ठीक करें, सहाफ़त को ठीक ना करें। शीशा ना तोड़ें, आप अपने आप को ठीक करें ताकि मामलात ठीक हो जाएं। सहाफ़ियों को निशाना बनाने से का कोई फ़ायदा नहीं है, आप मज़ीद गंदे हों। सदफ़ नईम के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। वज़ीर आला कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को, IG को, कि मुझे रिपोर्ट चाहिए और इसके लिए कमीशन बनाओ। मैं सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ क्योंकि उनको पता है सहाफ़ी भी किंग मेकर्स
होती हैं जहाँ पे खड़े हो जाते हैं, उसकी हुकूमत आ जाती है, और जिसकी मार्केटिंग करनी हो उसको आसमानों की बुलंदियों पे ले जाती हैं सहाफ़ियों को भी अपनी कदर का एहसास होना चाहिए, और जिसकी गिराना चाहे धड़म से आसमान से उठा के सहाफ़ी नीचे फेंक सकते हैं।